हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि परीक्षा। आज का सेशन सीयूटी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सिर्फ 40 दिन बचे हैं और इन 40 दिन में बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो शिकायत आ रही है कि सर हम डोमेन सब्जेक्ट में भी अच्छा कर लेंगे, इंग्लिश भी कैसे तैसे या लैंग्वेज का पेपर भी हम ठीक ठाक कर लेंगे। इश्यू आ रहा है कि सर हम जीटी जनरल टेस्ट को कैसे अप्रोच करें, उसकी तैयारी को कैसे अप्रोच करें, बिल्कुल छोड़ दें या ना छोड़ें, क्या करें। हम कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने +1 +2 में नहीं पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन मैड के स्टूडेंट है उन्होंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री या अगर मैं बात करूं जीके वाला पोर्शन तो नहीं पढ़ा है, या अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने मैथ भी नहीं पढ़ा है और जनरल स्टडीज भी नहीं पढ़ी है। बहुत से स्टूडेंट्स ने आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, रीजनिंग में भी हाथ ढीला है, मैथ में भी ढीला है, जीके थोड़ी उनकी अच्छी है। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हर डोमेन या अगर मैं बोलूं हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को जीटी के लिए जनरल टेस्ट के लिए एक डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट ये डिस्कस करने से पहले मैं पूरा का पूरा लास्ट ईयर के जो डिफरेंट शिफ्ट थे उनका जो जनरल टेस्ट था उसका एनालिसिस करूंगा आपके लिए। देखो, सीधी सी बात है, जब कब आप कोई लड़ाई लड़ने जाते हो, कोई गेम खेलने जाते हो, तो आप पहले सारी चीजों को एनालाइज करते हो ना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। वो सारी चीजें अगर आपने एनालाइज की है अच्छे से तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सीधी सी बात है, अगर आप बिना एनालिसिस के अपनी तैयारी शुरू कर देते हो वो डायरेक्शनलेस रहेगी। यहां अगर मैं बात करूं, हम इसी बारे में बात करेंगे कि बिल्कुल डिटेल माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर की डिफरेंट शिफ्ट थी, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कैसे हमें उन टॉपिक्स को टैकल करना है। और अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मैड या पीसीबी के लिए या कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे कि उन्हें किस डायरेक्शन में जनरल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। आज का ये वीडियो रहेगा हमारा पूरा एनालिसिस कि जीके में या मैथ में या रीजनिंग में पूरे जीटी को हम माइक्रो टॉपिक्स में तोड़ेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि किस सब्जेक्ट को किस स्टूडेंट ने कैसे तैयार करना है। फाइन, चलिए इसी लाइन पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो जनरल जीटी है उसको मोटा माटी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जीटी के 3 पोर्शंस आप कर सकते हो, क्वांट एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके। फ्रॉम माई एनालिसिस आई हैव फाउंड कि सारी शिफ्ट में लगभग 19-20 वही 19 to 21 की रेंज है ज्यादातर तीनों की। मतलब ऑन एवरेज 1/3 1/3 1/3 वेटेज है, 1/3 वेटेज है तीनों सब्जेक्ट की। क्वांट एप्टीट्यूड की 1/3 है, रीजनिंग की 1/3 है, जीके की 1/3 है। अब इनमें भी क्या है, कुछ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और देखो, सीधी सी बात है, यहां अगर क्वांट एप्टीट्यूड है वो आपका +1 +2 के लेवल का चेक नहीं करेंगे, 10th तक के लेवल का चेक करेंगे। और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी कौन से प्रिपेयर कर पाते हो, उनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। रीजनिंग के 20 मार्क्स मैं कह सकता हूं यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। मतलब आप पूरे, मतलब अगर मैं बात करूं 20 के 20 क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हो, पूरे मार्क्स ले सकते हो रीजनिंग में। सेम वे जीके को थोड़ा सा आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। स्मार्टली हैंडल करने से मेरा मतलब है कि आपको जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज करना है, वीक पॉइंट्स को एनालाइज करना है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर कुछ ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे हो और आउटकम बहुत कम है, तो वो आपके लिए वेस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसी चीज को हम एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, क्वांट एप्टीट्यूड में अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं जो है सारे जो क्वेश्चंस को मैंने कुछ सेग्रीगेट किया है कुछ सेक्शंस में। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एपीजीपी और सिंप्लीफिकेशन,
ये टॉपिक आप अगर सिंसियरली करो तो मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स में ये कंप्लीट कर सकते हो। 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चंस थे। हर शिफ्ट में देखो अराउंड 4 इन फर्स्ट शिफ्ट, अराउंड 5 इन सेकंड, 4, 3, तो ऑन एवरेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनसे आते हैं। ये मेरे, अगर मैं आगे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, ये वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है क्वांट का स्कोर करने वाला। गेटिंग इट और नॉट? हर शिफ्ट में आप देख सकते हो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो उसी बेसिस पे मैं कहना चाहूंगा कि ये पार्ट हम ज्यादातर बच्चे प्रिपेयर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस, नॉन मैड, मैड, कितना किस बच्चे को प्रिपेयर करना है, बट यू कैन सी कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एवरेज, एपी, जीपी, मैंने एक ग्रुप बनाया है। ये एक साथ प्रिपेयर करोगे आप, सिंप्लीफिकेशन, इसमें सर्ट्स भी आ जाती हैं, पावर एंड इंडेक्सेस भी आ जाता है, वो सारी चीजें 4 से 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज आएंगे एंड इजीएस्ट पार्ट रहता है। सेकंड, अगर मैं पार्ट पे आऊं क्वांट के, तो आप बेसिक अर्थमेटिक में 6 टॉपिक अगर मैं बात करूं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, वो सिंसियरली आपको कवर करने हैं। अब देखिए इनके भी, देखिए किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहां 6 है, यहां आपके अराउंड 3, 4, 7, 10 क्वेश्चंस हैं, यहां आपके 5 क्वेश्चंस हैं, यहां आपके 6 क्वेश्चंस हैं। ऑन एवरेज हम मान सकते हैं 6 to 7 क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ा नंबर है बच्चे आपके प्रिपरेशन में। जनरल टेस्ट में जो बेसिक अर्थमेटिक है, परसेंटेज अगर आपने अच्छे से किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इजी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अच्छे से किया, टाइम एंड वर्क अपने आप आ जाएगा। आपने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ट्रेन वाले, बोट वाले क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, बट हम जो है प्रिपरेशन में, जब हम तैयारी फ्री जो हमारा कोर्स है उसमें ये सारी चीजें कराएंगे। अगर आप देखो तो 2 चीजें कवर करने पे हम लगभग 11-12 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? किसके? क्वांट के। उसके बाद जो है ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जो नॉन मैथ के स्टूडेंट्स नहीं है, जो मैथ के स्टूडेंट नहीं है। टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखिए लगभग हर बार आया है। टिग्नोमेट्री के 2 से कई बार 2, कई बार 1 क्वेश्चन आए हैं। मेंसुरेशन बट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट है वो उसे हैंडल कर पाएगा। और खासियत देखिए ऑन एवरेज 3, 2, 4, 4, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं ये तो। फिर आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा। अब ये जो नॉर्मल आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। फाइन। एंड देन वी हैव, हर उसमें एक स्टैट्स का क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी और या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक 2 क्वेश्चन ये भी बनते हैं। मीन, मोड, मीडियन वाले क्वेश्चन, और आपका प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बन रहा है। डीआई का सिर्फ एक शिफ्ट में था, बाकी शिफ्ट में नहीं था, तो चांसेस है इस बार भी आ जाए। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं हमारे क्वांट के। अब ये कौन से स्टूडेंट ने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो हर ब्रांच के लिए अलग से हम लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फाइन। नेक्स्ट जो हमारा है रीजनिंग, सबसे इजी पार्ट है। विद इन 10 days यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। फाइन। चलिए, अब रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, जो सबसे इजीली 10 to 12 आवर्स में प्रिपेयर कर सकते हो, नॉन वर्बल रीजनिंग है। कौन सी? नॉन वर्बल रीजनिंग। आप आराम से 5 to 6 मार्क्स, मतलब क्वेश्चंस, मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग से आप, अगर आप इन्हें सिर्फ 7 to 8 आवर्स भी प्रैक्टिस करोगे ना, यू कैन करेक्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग करो। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये मतलब बहुत इजी भी है ना।
कोई भी किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट है वो इजीली कर पाएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन हर बार है। अल्फाबेट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फॉर एग्जांपल कितने जो है सीरीज होती है कि पैटर्न्स पकड़ने होते हैं अल्फाबेट्स की, वो हम डिटेल में हमारे कोर्स में करेंगे। फाइन। क्यूब एंड डाइसेस, ये सारे जो है वर्ड फॉर्मेशन, ये बहुत इजी टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया हर बार, आप देखोगे जो वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका अल्फाबेट सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन सीरीज, उनसे भी हर बार क्वेश्चन आए हैं आपके। सीटिंग अरेंजमेंट का ज्यादातर सर्कुलर अरेंजमेंट है, एक क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट का, बट हर बार है। आप इसे 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इजी लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट आती है सीयूईटी में, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, यहां कोडेड ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जो इजीएस्ट टू इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव क्लॉक, हर बार एक क्लॉक का क्वेश्चन आया है कि आर एंड या आपकी जो है मिनट हैंड है वो कितने का एंगल बनाती है, कैसे बनाती है, इतने बजे कितने का एंगल बनाएगी, वो सारे क्वेश्चंस। फाइन। फिर सीरीज, सीरीज में ये नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। सीरीज अगर हम दोनों बात करें अल्फाबेट और नंबर सीरीज, तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो इजीली कवर किए जा सकते हैं। फाइन। देन वी हैव डायरेक्शन सेंस, हर बार एक क्वेश्चन आया। एनालॉजी का क्वेश्चन इजी होता है, वैसे भी कर पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में यहां मैं बात कर रहा हूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म, ये सारे जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के हैं, कम पूछे गए। डिसीजन मेकिंग का भी क्वेश्चन आया एक शिफ्ट में, आपका जो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन भी आया है, सिलोजिज्म के भी क्वेश्चन आए हैं। इजी क्वेश्चन है, हम जो है हमारे कोर्स में ये कंप्लीटली करेंगे। देन काउंटिंग फिगर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग मैं बात कर चुका हूं, मिसिंग नंबर, ये सारे इजी डुएबल टॉपिक हैं। सारे के सारे जो रीजनिंग के डुएबल टॉपिक है, विद इन 10 days यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स थ्रू रीजनिंग। एंड माय सजेशन विल बी, कोई भी किसी ब्रांच का स्टूडेंट हो उसे रीजनिंग की क्लासेस हमारी लगानी चाहिए, और बहुत बेनिफिट करेंगी वो क्लासेस उस बच्चे को। क्लियर है कि नहीं ये सारी चीजें? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाँ जी, जीके पार्ट। ये बहुत बड़ी सरदर्दी है बच्चों के लिए। इसमें हम जो बात करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, पॉलिटी एंड आईआर। अगर मैं इसे जो है कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पॉलिटी में यहां बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है कि पहला प्रेसिडेंट या पहला आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर प्राइम मिनिस्टर का मैच द फॉलोइंग है, सेशंस का क्रोनोलॉजी है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर का सेशन कब, कौन सा पहले था कौन सा बाद में, इस टाइप के क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। अभी डिटेल में पॉलिटी नहीं है यहाँ, जनरल टेस्ट में जीके में आपका वन लाइनर ही है। वन लाइनर आपको जो है सिंपली बेसिक चीजें अगर पता है तो आप कर पाओगे। देन कंप्यूटर, ये छोड़ दीजिए, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है एक शिफ्ट का, तो जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन वी हैव साइंस। अब साइंस का हर बार देखो, साइंटिस्ट पूछ लिए या ईयर पूछ लिया या कुछ फिनोमेना भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो हर बार देखिए 5 से 6 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन है जो ये एक बार देखो अराउंड 9 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप ना जो है सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आप सिंपली किससे कवर कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप 9th-10th की एनसीईआरटी से, 6 to 10th की एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बट डिफिकल्ट होता है जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तभी हम जो है हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक एनालिसिस लेके आएंगे कि उन्हें किस फील्ड, किस टॉपिक में भी रीजनिंग है या मैथ है, उसमें कौन से माइक्रो टॉपिक्स पे ध्यान देना है अपने प्रिपरेशन में, कौन से उन्होंने छोड़ने हैं, कौन सा टाइम इफेक्टिव रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा रहेगा, वो सारी बातें हर ब्रांच के लिए हम एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे। फाइन। देन वी हैव हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर में जैसे फेस्टिव्स हो गए, रिलीजन हो गया, आपका डांस हो गया है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिडावेल
का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हो मिडिवल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां अगर आ भी जाता है तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है उनके अलावा कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, तो कट ऑफ नीचे जाएगी, सिंपल सी बात है। तो मिडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन है, कल्चर से है, फाइन। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग के बहुत क्वेश्चन है। आप सिंपली अगर मैं बात करूं 8th 9th 10th की एनसीईआरटी भी करते हो ना, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज। इंडिया के रेफरेंस में ज्यादा क्वेश्चन है, 6th 7th के भी कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। बट आप देखिए 4 to 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज है, 4 to 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज। फिर ये सारा 4 to 5 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, करंट जीके कह सकते हो, बुक एंड ऑथर कह सकते हो, स्पोर्ट्स के कह सकते हो, आपका जो है अवार्ड्स के क्वेश्चंस बहुत है, अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज में देखो साइंटिफिक पर्सनैलिटी को मैंने साइंस में रखा है, जो जनरल पर्सनैलिटीज हैं उनके भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें इन टोटल अगर मैं बात करूं 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास विंडो कितने क्वेश्चंस की है? 10 क्वेश्चंस की है। हमेशा मैं एडवाइस करता हूं कि जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है, यहां तो आपको विंडो भी दी गई है कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, और 5 क्वेश्चन की मैं हमेशा विंडो लेके चलता हूं कि अगर आपको नहीं भी आता कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अगर 45 to 47 क्वेश्चन भी आपको आते हैं, यू विल बी इन टॉप, जो 99 100 परसेंटाइल है उसमें आप होगे, ये मैं अश्योर कर सकता हूं। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी ब्रांच कौन सी है उस हिसाब से हम वीडियोस लेके आएंगे, वो हम चेक करेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे। लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है, वहां भी हर टीचर डिस्कस करेगा कि आपकी जो है, अगर आपकी कॉमर्स ब्रांच है तो आपको क्या दिक्कत आएगी, क्यों आएगी, और क्यों आपको एक सेलेक्टिव वे में तैयारी करनी चाहिए। सेम वे पीसीबी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैथ करें ना करें, कैसे क्यों क्वांट हमें करना पड़ रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ एक पीसीबी के स्टूडेंट को या पीसीएम के स्टूडेंट को या एक कॉमर्स के स्टूडेंट को या एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी की। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है 40 दिन का, तो हमें लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है, उसी बेसिस पे हम ये सारी चीजें करेंगे। एनी इशू, एनीबॉडी हैव एनी इशू, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टेक्निकल टीम, रोहित सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। फाइन, चलिए यहां हम हमारा ये सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से बात करेंगे जो है डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट जो है हमारे नॉन मैड, मैड, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू सो मच।